जब से कोरोना का कहर खत्म हुआ है, लोगों के मन में दूसरा डर समा गया है। क्या कोरोना की वैक्सीन तो हमें मार नहीं लेगी? भारत में एक के बाद एक अचानक मौत के ऐसे वीडियो आए हैं जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। और कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट को लेकर आने वाली खबर ने भी सभी को डरने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर क्यों देश में अचानक होने वाली मौतों के आंकड़े बढ़े हैं और क्या कोरोना की वैक्सीन सच में जानलेवा साबित हो रही है? इस वीडियो में इन सभी सवालों पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या सरकार ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर देश को धोखे में रखा। क्या अखिलेश यादव से लेकर प्रशांत भूषण जैसे लोगों ने वैक्सीन के बारे में जो बातें कही थी, क्या वो सच साबित हो गई? कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को बाजार से वापस ले लिया गया है। दवा बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर से अपनी दवाई को वापस लेने का फैसला लिया है और अब मैन्युफैक्चरिंग भी बंद कर दी गई है। फरवरी में कोर्ट के सामने ये बताने के बाद कि वैक्सीन के बहुत ही रेयर केसेस में साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि दवा बनाने वाली ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी तक क्या कुछ सामने आ चुका है। ये हैं जेमी स्कॉट और उनकी पत्नी केट स्कॉट। 2021 में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद जेमी स्कॉट को एक परमानेंट ब्रेन इंजरी हो गई, जिसके बाद पति पत्नी ने वैक्सीन के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और इन्हीं लोगों की वजह से कोर्ट में 3 साल बाद एस्ट्राजेनेका ने यह माना है कि उनकी वैक्सीन वैक्सजेवियर से रेयर केसेस में ही सही लेकिन साइड इफेक्ट होते हैं जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। वैक्सजेवियर कोरोना की वो दवा है जिसे एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया था। भारत में यही दवा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, जो यहाँ कोविशील्ड के नाम से दी जा रही थी। मतलब दवा एक ही है लेकिन अलग अलग देशों में यह अलग अलग नाम से दी जा रही थी। फरवरी 2024 में एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में रेयर केसेस में साइड इफेक्ट्स का कबूलनामा किया और मार्च में दुनिया भर से इन्होंने अपनी दवा वापस लेने और इसके प्रोडक्शन पर रोक लगाने की एप्लीकेशन डाली, जो अब जाकर पूरी तरह से प्रभावी हो चुकी है। अब आप ये बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि केवल स्कॉट दंपति के साथ ही एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट हुआ था, बल्कि 2021 में ही एस्ट्राजेनेका के 445 मामले सामने आए थे जिसने दुनिया भर में लोगों की जान ली थी। यूके में 81 लोगों की मौत टीटीएस से हुई थी, जिसमें 51 लोगों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ली थी। अब ये कोई नई बात नहीं है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से साइड इफेक्ट होते हैं, बल्कि ये तो 2021 में अलग अलग रिसर्च के जरिए कहा ही जा रहा था कि इस वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत हो सकती है। आज ये खबर इसीलिए है क्योंकि इससे पहले एस्ट्राजेनेका ने ये खुद कभी नहीं कबूला था, लेकिन 51 कोर्ट केस होने के बाद अब जाकर कंपनी ने यह माना है कि इससे बहुत ही रेयर केसेस में ही सही लेकिन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कोविशील्ड से जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसका नाम है टीटीएस, जिससे ब्लड क्लॉट्स और लो प्लेटलेट काउंट्स हो जाते हैं, जो ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट जैसी जानलेवा स्थिति ला सकता है। 2021 में ही रिसर्च के जरिए ये चीज़ें सामने आ गई थी, जिसके बाद जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे तमाम देशों ने अपने यहाँ इसे बैन कर दिया था। लेकिन उस समय एस्ट्राजेनेका ने स्टेटमेंट जारी कर ये कहा था कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन के कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले थे। अब भारत की बात करें तो जब से ये खबर आई है तब से ही कोविशील्ड के ऊपर मीम्स तो मीम्स, लेकिन कुछ सीरियस बातें भी होने लगी हैं। पहले कुछ मज़ेदार मीम्स देखते हैं। में अगला प्रधानमंत्री किसको देखोगी आप, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई? बेटा अभी हम लोग तो जाने की तैयारी में, इसका फैसला तुम खुद करो। क्या अब हम क्या करें? अब आप मेरे साथ साथ दोहराइए। क्या? हे भगवान, हमसे जो भी पाप हुए हैं, हे भगवान हमसे जो पाप हुए हैं उन्हें माफ करना, उन्हें माफ करना। मीम्स देखकर मजा आया ना? मतलब इंटरनेट में खबर बाद में आ जाती है लेकिन उसके मजाक पहले ही बन जाते हैं। इसीलिए मजाक से हटकर कुछ सीरियस बात करते हैं। ये वेणुगोपालन गोविंदन है और ये उनकी बेटी करुण्या, जो अब इस दुनिया में नहीं है।
करुण्या ने भी कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन अब एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे के बाद करुण्या के पिता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर केस करने वाले हैं, जिसने भारत में इस दवा को बनाया था। करुण्या की ही तरह भारत में 401 ऐसे केस देखे गए जिसमें वैक्सीन की वजह से मौत हुई है और 711 ऐसे सीरियस केस थे जिनमें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आई। इसी में आप देख सकते हैं कि कोविशील्ड से 992 केसेस और कोवैक्सीन से 120 केसेस सामने आए थे। भारत में जितने लोगों को वैक्सीन लगी है उसमें ये आंकड़ा बहुत ही कम है। भारत में कोरोना वैक्सीन की करीब 220 करोड़ डोज पूरे देश के 93% लोगों पर लगी है और इन 220 करोड़ डोजेज में सबसे ज़्यादा कोविशील्ड की डोज लोगों को लगाई गई है, जिसके करीब 1 अरब 70 करोड़ डोजेज पूरे देश भर में लगी है। ऐसे में आंकड़ों की बात की जाए तो कोरोना की महामारी से होने वाली मौतें बहुत ज़्यादा थी और वैक्सीन से होने वाली मौतें उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा कम थी। इसीलिए वैक्सीन से होने वाले बड़े फायदे को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन को जारी रखा गया, क्योंकि वैक्सीन से होने वाला फ़ायदा उससे होने वाले नुकसान से बहुत ही ज़्यादा था। अब सवाल ये है कि अगर वैक्सीन ज़रूरी थी और लाखों लोगों की जान बचाने और कोरोना जैसी विकराल महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन लगाई गई, तो इसमें इतना विवाद क्यों हो रहा है? देखिए, हर दवा के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो चाहे पोलियो की दवा हो या फिर कोई बर्थ कंट्रोल पिल हो या फिर जो दवा खसरे के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन सभी दवाओं के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो 1 लाख लोगों में केवल एक व्यक्ति इससे प्रभावित होगा, ऐसा रिसर्च में सामने आया है। और अगर साइड इफ़ेक्ट्स की ही बात करें तो 4 से 42 दिनों में इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। कुछ केसेस में 3 से 6 महीने भी हो सकते हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिसे कोविशील्ड लगाए 1 से 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, उसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये विवाद कोविशील्ड के साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर नहीं है, दरअसल विवाद है जागरूकता को लेकर। और यही बात स्कॉट दंपति ने भी कही थी कि एस्ट्राजेनेका ने साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर कभी भी स्थिति साफ नहीं की। मैंने आपको 2021 में विवाद के बाद उनका स्पष्टीकरण भी दिखाया था, जिसमें उन्होंने केवल फ़ायदे पर ही अपना जोर दिया था, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स और उससे होने वाली मौतों को नज़रअंदाज किया था। करुण्या, जिसकी मौत कोविशील्ड की वजह से हुई थी, उसके पिता ने यह कहा कि सरकार ने कोविशील्ड को सुरक्षित और प्रभावकारी बताकर प्रमोट किया। करुण्या के पिता ने यहाँ तक कहा कि रेगुलेटरी बॉडीज़ जिन्होंने कोविशील्ड को अप्रूव किया और इससे होने वाली मौतों के आंकड़े आने के बाद भी इस पर बैन नहीं लगाया गया, वो सभी लोग उनकी बेटी की मौत के दोषी हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि एक पिता भावुक होकर ये बात कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको इसमें किसी का दोष नहीं दिखता? क्या 2021 में होने वाली इन सभी रिसर्च को और कोविशील्ड से होने वाली मौतों के बारे में आपको जानकारी थी? क्या आपको ये पता था कि वैक्सीन लगाकर जान भी जा सकती है? चलिए ये बात भी मान लेते हैं कि अगर ये जानकारी लोगों को दी जाती तो वैक्सीन को लेकर दुष्प्रचार फैल सकता था, लेकिन क्यों कोविशील्ड का कोई भी विकल्प नहीं देखा गया? क्योंकि 2022 आते आते कोविशील्ड के विकल्प आ चुके थे, लेकिन फिर भी कोविशील्ड को तरजीह दी गई, जबकि कई देशों ने मार्च 2021 में ही इसे बैन कर दिया था। वहीं कोवैक्सीन को भी कोविशील्ड के ऊपर तरजीह नहीं दी गई। भारत में ही बनाई गई स्वदेशी दवा कोवैक्सीन से ज़्यादा कोविशील्ड के डोज पूरे देश भर में लगाए गए। क्या कम से कम कोविशील्ड के डोज लगाने पर जोर नहीं दिया जा सकता था? और एक मज़ेदार बात बताऊं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है, बट ज़्यादातर नेताओं और मंत्रियों ने कोविशील्ड नहीं, कोवैक्सीन के डोज लगाए थे। इसके अलावा कुछ लोगों ने तो वैक्सीन को लेकर उस समय सवाल भी उठाए थे। अखिलेश यादव, प्रशांत भूषण, सुब्रमण्यम स्वामी ने कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए थे और वैक्सीन लगाई भी नहीं थी। ऐसे में ये सभी लोग आज खुद को जीता हुआ मान रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना के बाद हार्ट अटैक और अचानक होने वाली मौतों के आंकड़े बढ़े हैं। भले ही ICMR के शोध के मुताबिक इसका वैक्सीनेशन से कोई भी लेने देना नहीं है, लेकिन NCRB के आंकड़ों के मुताबिक देश में अचानक हुई मौतों की तादाद में 11.6% का इजाफा हुआ है। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि ये सभी मौतें वैक्सीन लगने की वजह से हुई हैं, लेकिन क्यों ये आंकड़े बढ़ रहे हैं ये भी एक शोध का विषय है, क्योंकि इसमें ज़्यादा संख्या नौजवान लोगों की है। और क्या आपको ये पता है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर रिसर्च में ये भी सामने आया था कि यंग लोगों में ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत ज़्यादा आ रही है। ऐसे में ICMR की स्टडी भले ही वैक्सीन को सडन डेथ का कारण नहीं मानती है, लेकिन इसका असल कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में मानने वाले तो यही मानेंगे कि कोरोना की वैक्सीन की वजह से ये सभी परेशानी हो रही है। इसीलिए लोग तो सोशल मीडिया पर सजेशन भी देने लगे हैं। आपको पता है
कोविड के बाद जो प्रॉब्लम आई है ब्लड क्लॉट्स की आई है, ये रियलिटी है ना। तो गर्ल्स में ये प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं। यंग बॉयज में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो सारे के सारे यंग बॉयज जो 25 से 30 साल के हैं, मेरे 19 साल के बेटे का भी मैंने करवाया है, एक तो लिपोप्रोफाइल टेस्ट करवा लीजिए जिसमें आपको पता लग जाएगा कि क्लॉट्स तो नहीं है, ब्लड थिक तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बन रहा है आप। वैसे कोरोना से हुई मौतों का जो आंकड़ा सरकार ने दिया था उस पर भी सवाल खड़े हुए थे। कोरोना के दौरान पारदर्शिता को लेकर भी सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। ऐसे में अगर आज कोविशील्ड को लेकर सरकार से सवाल पूछा जाए तो उसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता है। पारदर्शिता के नाम पर सरकार हमेशा फेल रही है। सवाल कोविशील्ड से होने वाली कम मौतों का नहीं है, सवाल सरकार द्वारा लिए गए स्टेप्स का है। कोरोना में हमने न सिर्फ मजदूरों का मार्मिक पलायन देखा बल्कि परिवारों को भी उजड़ते हुए देखा। गंगा के किनारे हमने लाशों के ढेर भी देखे और शमशान और कब्रिस्तानों में हमने सन्नाटे में जलाते और दफनाते शवों को भी देखा। कोई उन्हें नहीं भूल सकता है। मेरे ख्याल में देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपने जानने में किसी व्यक्ति को कोरोना के कारण खोते हुए नहीं देखा होगा। इसीलिए हर उस व्यक्ति को जिसने अपने और अपनों को खोया है उसे सवाल पूछने का पूरा हक है कि सरकार ने क्या और कैसे फैसले कोरोना के दौरान लिए थे, जिसका एक तार कोविशील्ड से भी जुड़ता है। जिन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को कोविशील्ड की वजह से खोया है उसे भी ये हक है पूछने का कि इस वैक्सीन से होने वाले खतरे को आखिर लोगों से क्यों छुपाया गया, क्यों इसे 100% सेफ बोलकर बेचा गया। क्योंकि सरकार ने क्रेडिट केवल सफलताओं का लिया है, विफलताओं पर बात भी नहीं की है। इस खबर पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी खबरों के लिए आप सुनेगा इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम विकेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।